नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 जून और 12 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो राजस्थान इस इंडेक्स में 8वें पायदान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान है वो खाने के मामले में अगर बात की जाए तो 10वें पायदान से 8वें पायदान पर पहुंच गया है, यानी 2 अंकों का सुधार हुआ है। खाने के मामले में केरल देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। 8 जून को 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था जिसमें 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर था और पंजाब का दूसरा स्थान था। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश की 11 में से 10 फूड टेस्टिंग लैब को NABL से मान्यता मिल चुकी है। FSSAI जिसके द्वारा 3 वर्षों में 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि देश में खाद्य गुणवत्ता के मानकों को पूरा किया जा सके और देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान किसान महोत्सव जो 16 से लेकर 18 जून तक जयपुर में आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक 16 से लेकर 18 जून को जो JCC सीतापुरा जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में किसान हैं वो रूबरू होंगे उन्नत कृषि तकनीकों से। इस मेले में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि स्टार्टअप से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ 23 से लेकर 24 जून को उदयपुर में और 30 जून से लेकर 1 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। तो ये सेंटर है वो भरतपुर में खोला जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। CM अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत ये रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ केंद्र के संचालन के लिए 11 नए पदों के सृजन के भी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर है जो 13 जून को आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 100 से अधिक मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो इस साल किए जाने की घोषणा बजट में हुई थी और उसी के अनुरूप ही नागौर में भी मेगा जॉब फेयर का आयोजन 13 जून को किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर जिसका आयोजन 13 जून 2023 को होगा, जहां पर 5000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को। साथ ही साथ नामी कंपनियों द्वारा मौके पर ही इसमें प्लेसमेंट दिया जाएगा युवाओं को रोजगार के लिए, जहां पर 6 से ज़्यादा सेक्टर की 25 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालकों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु जो लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम है जो 16 जून को आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुपालन मंत्री जो लालचंद कटारिया के मुताबिक 16 जून को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा, जहां पर जो किसान महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें पशुपालकों को आर्थिक रूप से संबल मिल सकेगा। यहाँ CM अशोक गहलोत ने 40 से 50 हज़ार पात्र पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसमें तकरीबन 40,000 रुपये है वो लंपी रोग से जो पीड़ित जिनके पशु है उनको मिलेगा। इसमें सहायता राशि इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे भारत में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर मंजूरी प्रदान की है, जिसमें तेलंगाना के लिए 13 मेडिकल कॉलेज, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 5-5 मेडिकल कॉलेज जो एमबीबीएस कॉलेज खोले जाने के लेकर प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। यहाँ 50 मेडिकल कॉलेजों में 29 सरकारी, 7 निजी और 14 मेडिकल कॉलेज जब वो ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा इसमें संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 50 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी के बाद 6300 और स्नातक सीटों की वृद्धि हुई है। देश में ऐसी सीटों की कुल संख्या 1,07,658 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन है वो कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 21 से लेकर 23 मार्च तक ये बैठक आयोजित हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उदयपुर में G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में G20 इंडिया की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक आयोजित हुई थी। जी हाँ, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की 2023 की जो कार्य योजना पर इसमें विस्तृत चर्चा की गई थी। 21 से लेकर 23 मार्च तक बैठक में G20 सदस्य देशों के 93 प्रतिनिधियों, 10 आमंत्रित देशों और एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहित 18 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसमें भाग लिया था। इससे पहले भी उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के अलावा दिसंबर 2023 में ध्यान रखना जो शेरपा 22 में ध्यान रखना शेरपा बैठक का भी आयोजन किया गया था। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक है वो इस साल 2 से लेकर 3 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी? तो चूरू जिले में ये कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट 2023-24 में चूरू जिले के तारानगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने को लेकर घोषणा की थी। अब इस महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। कृषि महाविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए 8.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभिलाषा कार्यक्रम की शुरुआत उदयपुर में हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को अभिलाषा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत वंचित पृष्ठभूमि की 28 से कम वर्ष की आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं को 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा और लैपटॉप सहित कई प्रकार की सुविधाओं को इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ, उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के मुताबिक जनजातीय अंचल की वंचित बालिकाएं सहित चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई बालिकाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो डिजिटल भुगतान में भारत है वो विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डिजिटल भुगतान में भारत है वो विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। भारत साल 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने साल 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा लिया है, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। ब्राज़ील 29.2 मिलियन लेन देन के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर है। इसके बाद चीन का नंबर है 17.6 मिलियन लेन देन तो ट्रांजैक्शन। इसके अलावा थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की सूची है वो चौथी और 5वीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन, जहाँ फार्मर्स FZ को संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो केरल में है ये स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए केरल के जो फार्मर्स FZ
स्टार्टअप को चुना गया है। जहां केरल में स्थित स्टार्टअप्स फार्मर्स फ्रेश जोन जो फार्मर्स FZ को संयुक्त राष्ट्र के त्वरित कार्यक्रम के लिए चुना है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कृषि खाद्य स्टार्टअप्स का समर्थन और विकास करना है। केरल स्टार्टअप मिशन जो केरल राज्य में उद्यमिता गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के कितने आयुष चिकित्सालयों औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने आयुष चिकित्सालयों औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।